गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स में आज हम सीखेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को करने के लिए मैं एक जहाँ एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मेरे पास है 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। 2 × 3 = 6। इसका मतलब ये 2 है, 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है। ये 2 और 3 दोनों क्या हैं, 6 के फैक्टर्स। अगर हम दूसरी तरफ से देखें कि मल्टीपल्स क्या हैं, तो 6 जो है वो 2 और 3 का क्या मल्टीपल है। 6 2 और 3 का मल्टीपल है। इस तरह हम एक और एग्जांपल लेके देख रहे हैं कि 10 के हम फैक्टर्स लिख सकते हैं 2 × 5, क्योंकि 2 के टेबल में भी 10 आता है और 5 के टेबल में भी 10 आता है। अगर हम देखें तो 10 क्या है, 10 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 और 5। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एवरी फैक्टर इज़ ए नंबर, कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। कि फैक्टर क्या होता है, वो जो उस नंबर को पूरा डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर। और मल्टीपल वो नंबर होता है जो फैक्टर जिसके टेबल में आते हैं। जैसे 2 और 3 6 के फैक्टर हैं, तो 6 क्या है उसका मल्टीपल, अपने फैक्टर्स का 6 क्या है मल्टीपल। अब हमारे पास ये आ जाता है फैक्टर और मल्टीपल डिस्कस करने के बाद हमारे पास आ जाता है क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन सब का फैक्टर हो, अब सभी नंबर्स का फैक्टर हो। जी हाँ, हम करके देख लेते हैं कि अगर हम लोग वन को मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाली एग्जांपल में ही अगर हम देखें कि 1 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 1 के टेबल में भी 6 आता है, या 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी 1 और 6 सेम आते हैं। और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 9 दिया हुआ है, 1 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास क्या आता है 9। 1 और 12 इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 एक ऐसा नंबर हमारे पास आ रहा है जिसको हम मल्टीप्लाई करें वो हर एक का क्या है हमारे पास फैक्टर। अब इसी एग्जांपल से हम देख लेते हैं आगे कि हमारे पास जो 6 है या 9 है या 12 है वो क्या है। जैसे जिस नंबर का हम फैक्टर बनाना चाहते हैं, अगर उसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये क्या आ जाता है कि एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कि हर एक नंबर अपना ही फैक्टर होता है, कि एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हमारे पास जो फैक्टर्स बनते हैं, एक तो है कि जिसके टेबल में वो नंबर आता है वो उसका फैक्टर होता है, दूसरा 1 हर एक का फैक्टर होता है, और नंबर इटसेल्फ भी उसी का ही फैक्टर होता है नंबर का। तो एवरी फैक्टर इज़ ए लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। और इससे हमें एक चीज़ और क्या पता चलती है कि जैसे हमने एग्जांपल में 6 के फैक्टर बनाए थे, 6 के फैक्टर हमारे पास बने जैसे 1 2 3 और 6। अगर हम इसको काउंट करें तो ये नंबर कितने हैं 4, कि अगर हम इसे काउंट करें 1 2 3 4, ये टोटल हमारे पास कितने हैं 4। तो ये गिनती में क्या है फाइनेट, मतलब कि हम इनको गिन सकते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं मान लो 12 के फैक्टर ले रही हूँ। 12 के फैक्टर्स मेरे पास है 1 2 3 4 6 और 12। अगर हम इनको काउंट करें तो ये गिनती में कितने हैं 6। तो 6 भी एक फाइनेट नंबर है जिसे हम गिन सकते हैं। सिमिलरली हम और एग्जांपल ले सकते हैं, इसको भी हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं फाइनेट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आर फाइनेट, कि अगर हम किसी नंबर के फैक्टर बनाते हैं तो वो गिनती में फाइनेट होते हैं, हम उसे गिन सकते हैं, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बड़े से बड़े नंबर के भी अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो हम उन्हें काउंट करके लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मल्टीपल्स। ये तो था फैक्टर्स के बारे में, अब हमारे पास आ जाता है मल्टीपल्स। जब हमने मल्टीपल्स देखना है तो मल्टीपल्स हम ऊपर डिस्कस जैसे कर चुके हैं कि मल्टीपल क्या है। मल्टीपल अपने फैक्टर्स का आने वाला अपने फैक्टर्स का ही एक प्रोडक्ट है। जैसे 6 2 और 3 के टेबल में आता है तो 6 उसका मल्टीपल है, 10 2 और 5 का मल्टीपल है।
तो इसी तरह से अगर हमने देखना है आगे कि 6 के मल्टीपल क्या है, जिस 6 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो सारे क्या होंगे 6 के मल्टीपल्स। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि 7 के मल्टीपल्स क्या है, 7 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे क्या हैं 7 के मल्टीपल्स। जैसे ऊपर एग्जांपल में 6, 12, 18 ये यहीं ख़त्म नहीं हो जाते, इसको अगर हम आगे लेके जाते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ये एंडलेस होते हैं, इनका कोई एंड नहीं होता। सिमिलरली 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 14, ये सब 2 से 3 से, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास एंडलेस, मतलब ये इनफाइनेट। हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये इनफाइनेट होते हैं। तो जैसे हमारे पास फैक्टर थे, फैक्टर तो हमारे पास क्या थे फाइनेट, और मल्टीपल्स क्या होते हैं इनफाइनेट। और एक चीज़ इसमें है हम नोट करेंगे, देखेंगे कि देखो जो मल्टीपल्स हैं वो शुरू कहाँ से होते हैं, जहाँ से हमारे पास ये जिस नंबर का हमने मल्टीपल फाइंड आउट करना है वो वहीं से शुरू होते हैं। जैसे 7 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं तो ये 7 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मल्टीपल्स हैं वो या तो ग्रेटर देन होते हैं उस नंबर से जो नंबर हमें दिया हुआ है, या फिर उस नंबर के इक्वल टू होते हैं, या तो वो ग्रेटर देन होते हैं या इक्वल टू उस नंबर से स्टार्ट होते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद हम एक चीज़ और हमने देखी है इसमें कि जो मल्टीपल्स हैं वो क्या होते हैं इनफाइनेट। नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर ये क्या होते हैं इनफाइनेट, इनका कोई एंड नहीं होता। अब एक चीज़ और है इसमें कि एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, कि हर एक नंबर अपना ही मल्टीपल होता है। जैसे 6 के मल्टीपल में 6 भी आता है, 7 के मल्टीपल में 7। और कोई हम एग्जांपल देख लें, मान लो हम 10 का ले रहे हैं, 10 के टेबल में 10 भी आता है, 20, 30 एंड सो ऑन सो। तो मल्टीपल ऑफ 10 में भी हमारे पास क्या आ गया 10 नंबर जो है वो इटसेल्फ आ गया। इससे क्या पता चलता है कि हम किसी भी नंबर के अगर मल्टीपल्स देख रहे हैं तो वो नंबर भी अपना ही एक मल्टीपल होता है। अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बाद हमारे पास आ जाता है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर, जैसा कि हमने अपनी छोटी क्लासों में सीखा है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बने, जो सिर्फ अपने ही टेबल में डिवाइड हो या फिर 1 से, बल्कि उसके कौन से 2 फैक्टर बने, या तो वो 1 से डिवाइड हो या वो अपने आप से डिवाइड हो, उसके सिर्फ 2 फैक्टर बने, उसे हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स। फैक्टर कौन से होने चाहिए, एक तो 1 और एक नंबर इट सेल्फ, इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स इसका ऑपोजिट हो जाता है, जितने नंबर बाकी बच जाते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं कॉम्पोजिट्स नंबर। मतलब कि कॉम्पोजिट में क्या होता है, प्राइम में तो होता है कि 2 फैक्टर बने, एक तो 1 और एक नंबर इट सेल्फ, पर कॉम्पोजिट में क्या होता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स, जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं उसे हम क्या कहते हैं कॉम्पोजिट। जिस नंबर के 2 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर बने उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट। अब इसमें एक चीज़ सोचने वाली है कि ऊपर वाले प्राइम नंबर्स में, अब इसमें एग्जांपल में जैसे हमारे पास कौन से नंबर बच गए, 2, 3 के बाद 4 नहीं आया, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन सो, तो कंपोजिट नंबर हमारे पास ये बन गए। अब इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पर 2 आ गया, 3 आ गया और कंपोजिट में 4 आ गया, ऊपर 5 आ गया, 6 आ गया, तो इस तरह से जो नंबर बच गए तो इसमें 1 तो बच गया, 1 तो ना इसमें आया है ना इसमें आया है, क्योंकि 1 जो है एक स्पेशल नंबर है, जहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि 1 ना तो कंपोजिट है ना ही वो प्राइम है। प्राइम में नहीं आता क्योंकि 1 एक स्पेशल नंबर है जो नाइदर ए प्राइम नंबर नोर ए कंपोजिट नंबर। तो हम 1 को ना तो प्राइम नंबर में लेंगे ना ही कंपोजिट में। अब आपको ये याद करना कितने इजी हो गया कि 1 को हमने लेना नहीं,
सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो क्या है हमारा 2। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है। 2 के बाद 3 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 3, 5, 7। और कंपोजिट नंबर में 2 और 3 को छोड़ने के बाद सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है हमारे पास है 4। सबसे स्मॉल कंपोजिट नंबर हमारे पास है 4। और उसके बाद हमारे पास 5 प्राइम नंबर आ गया। 5 के बाद हमारे पास क्या आ जाता है 6। 6 के कितने फैक्टर बनते हैं हमने ऊपर बना के देखे हैं। 6 के 4 फैक्टर्स बनते हैं, तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो इसका मतलब 6 क्या है हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास ये भी आ गया कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है 2, जो अकेला ही एक इवन नंबर है। प्राइम नंबर्स में 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या हैं ऑड। प्राइम नंबर में एक्सेप्ट 2 बाकी सारे नंबर क्या हैं ऑड। और सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास क्या है 4। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इवन एंड ऑड नंबर्स। कंपोजिट और प्राइम्स के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं इवन एंड ऑड नंबर्स। ये तो हमने बहुत ही छोटी क्लासों में अपनी अर्लियर क्लासेज में सीखा है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, जिन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं 8 ले रही हूँ, 8 को मैं डिवाइड करके देखूँ कि क्या ये 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाता है। जिसमें रिमाइंडर 0 ना आए तो वो नंबर क्या होता है कि वो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इसमें रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो 7 2 से डिवाइड नहीं होता, पर 8 2 से डिवाइड होता है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसे हम कहते हैं इवन नंबर्स। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते जैसे 7, और हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं 5, हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नो, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। और ये 2 से डिवाइड हो रहा था। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जिसमें रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आता वो नंबर डिवाइड नहीं होता। तो उन नंबर्स को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इवन तो वो है नहीं क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। तो हमारे पास दूसरा कौन सा नंबर बच जाता है? ऑड नंबर्स। इवन नंबर के अलावा हमारे पास कौन से नंबर बच जाते हैं? ऑड नंबर्स। अब स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं कि नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5, उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जा तो वो इवन होंगे, जा वो ऑड होंगे। इवन होंगे तो वो 2 से डिवाइड होंगे और ऑड होंगे तो वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे।